जी। लोग अच्छे नहीं मिलते हैं जी, जी, बिल्कुल। और जी। फील्ड अभी अच्छी नहीं है। हुँ, लेकिन मैं बोला कि पिताजी मुझे तो शौक है बचपन से, हुँ, हुँ, फिर मम्मी को मैंने मनाया। हुँ, हुँ। मम्मी ने पिताजी को बोले कि कोई नहीं, जी, अगर नहीं होगा तो घर आ जाएंगे वापस। जी, जी। धीरे हाँ, धीरे सपोर्ट मिला है परिवार जी, का, ऐसा नहीं कि नहीं मिला। जी, जी, फिर पिताजी मान गए, जी। मम्मी जी मान गए हुँ, और सपोर्ट मिलता गया। जी। हालाँकि स्ट्रगल बहुत हुआ है, हुँ, मतलब जी, जाना, मिलना, जी, लोग अच्छे भी मिलते थे, बुरे भी जी, मिलते थे, जी, है ना? जी, तो शोषण भी होता था हमारा जी, जी। कि चलो भाई बैठ के होटल में तो चाय-पानी नाश्ता करें, हुँ, हुँ, बातें बड़ी-बड़ी होती हैं, हुँ, हुँ। लेकिन बाद में देखते हैं नील बटा नील होता था। जी, जी, ऐसे नहीं कि नहीं होता है, जी, बिल्कुल। लेकिन अच्छे भी जब लोग मिलते हैं तो बुरे भी मिलते हैं, जी, ठीक है? जब अच्छे लोग मिलना शुरू हो गया मुझे, जी। तो काम धीरे-धीरे आगे बढ़ता गया। हुँ, हुँ, जी। हाँ, तो सर मुंबई आने के बाद शुरुआती दिन आपके कैसे रहे? इसके बारे में बताइए थोड़ा? सबकी आप-बीती होती है। जी, जब मैं मुंबई आया था, जी, तो स्ट्रगल तो बहुत किया। जी। बसों में जाना, ट्रेनों हुँ, में हुँ, धक्का खाना, हुँ, हुँ। फिर चल के जाना। जी, उतने पैसे नहीं होते थे हुँ, और हम लोग मतलब पिताजी मिडल क्लास के, जी, परिवार को भी चलाना, जी, मुंबई में रह के खर्चा भी करना। जी, तो पैदल चल के जाना, धूप में, बारिश जी, में, जी, छाता लेके जाना, स्ट्रगल करना, जी, वड़ा पाव खाना, नहीं तो चले वहाँ घर लौटते थे तो खाना खाते थे। जी, स्ट्रगल बहुत किए हैं जी, और धीरे-धीरे आगे देखिए आपके अंदर लगन, जज़्बा, जुनून, पागलपन जी, और एक लक्ष्य हो, जी, तो आप आगे निकल जाओगे। जी, तो चाहे बिल्कुल। कितनी भी आंधी आए, तूफान आए, जी, आप उससे नहीं चलोगे, नहीं हटोगे, जी, एक लीडर बन के चलोगे। हुँ, तो ये ज़रूरी है होना भी। हुँ, जी, स्ट्रगल तो हर एक की ज़िंदगी में होता है, हुँ, हुँ, हर एक के जीवन में आता है, जी, लेकिन उससे डरना नहीं चाहिए, जी, लड़ना चाहिए। जी, जी। सर आपका कोई पहला ऑडिशन रहा होगा जिसमें आप सिलेक्ट हुए या फिर रिजेक्ट हुए, उसके बारे में थोड़ा बताइए? पहले कुछ कोऑर्डिनेटर हुआ करते थे, जी, कास्टिंग डायरेक्टर नहीं हुआ करते थे। जी। प्रोडक्शन हाउस के जो डायरेक्शन टीम होती थी ना, हुँ, हुँ, हुँ। वो लोग बुलाते थे, बाकायदा फोटोग्राफ सब छोड़ के आते थे जी, ऑफिसों में जी, या कहीं भी जाते थे। फोटोग्राफ के पीछे नाम, नंबर, जी, हाइट, एज और अगर प्रेशर है तो प्रेशर या जी, कुछ काम किए तो लिखा जाता था, जी, है ना? कहीं भी जाते थे तो 8-10 फ़ोटो, कोई 5-6 फ़ोटो लेते थे। जी, एक फ़ोटोकॉपी ही कम से कम 15 से लेके 18 रुपए का होता था एक फ़ोटोकॉपी। जी, जी। तो हम उस समय जाते थे पुराना फ़ोटो स्टूडियो में, हुँ, हुँ, हुँ। खिंचवाते थे, लेके फिर निकलते थे। जी, जब हम ऐसे कोऑर्डिनेटर के थ्रू गए, जी, एक चित्रानी करके थे हुँ, मेरी हुँ। गेस्ट में, जी, वहाँ गए तो फ़ोटोग्राफ लिए, जी, वहाँ से एक कॉल आया, हुँ, हुँ। प्लीज़ इनका हेड जी, है जी, और मुझे पता नहीं था कि बांद्रा कहाँ है, गोरेगाँव कहाँ है, मैं नालंदा में रहता था जी, और कभी मैं ऐसे अकेले बाहर नहीं निकला था। जी, तो उस समय मेरे पास बजाज सुपर हुँ, हुँ। गाड़ी हुआ करती थी, जी, टू व्हीलर जी, स्कूटर। हुँ, हुँ, तो मतलब ठीक है, आप एड्रेस दे दीजिए तो हम बांद्रा गए थे रेस्ट में। हुँ, हुँ। वहाँ पर सबसे बड़ा मेकअप आर्टिस्ट जी, सॉरी वालिया करके थे, जी, वो बड़े-बड़े शोज़ करते थे फैशन शो। जी, तो मैं जब वहाँ गया, जी। तो मेरे बाल बड़े-बड़े होते थे, उस समय अमिताभ बच्चन जैसे हुँ, 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 हुँ। हुँ, हुँ। जी, बड़े-बड़े बाल हुआ करते थे, मेरे बाल को ऐसे तक किए बोले ओके डन। जी, अच्छा हम हुँ, करते थे। हुँ। जी, तो जब ये शूट किए, जी, शूट करने के बाद पहली शुरुआत मेरी यहीं से हुई जी। और डीवीडी भी था, हुँ, हुँ, प्रिंट भी था, हुँ, उसमें मैगज़ीन हुँ, हुँ। और न्यूज़पेपर, जी, होर्डिंग लगते थे, ऑल जी, ओवर इंडिया में होर्डिंग लगा जी। था हुँ, और टीवी पे भी आता था। जी, उसका धीरे-धीरे शुरुआत होने लगी, पहचान करने लगी, जी, धीरे-धीरे आगे बढ़ते गए। जी। हाँ, सर जी जैसे आपने फ़िल्म लाइन में शुरुआत करी तो कोई ऐसा समय भी आया होगा कि आपको लगा होगा कि अब तो छोड़ देना चाहिए, कुछ ज़्यादा स्ट्रगल हो गया, ऐसा कुछ? उसके बारे में बिल्कुल, बताइए? जी।
क्योंकि आप भी जानते हैं जी। हर एक के इंसान के जिंदगी में उतार चढ़ाव होता है, चाहे जी। कोई भी हो, जी। चाहे राजा हो या रंक हुँ, हुँ। हो, है ना? जी। मेरे भी जिंदगी में दौर आया है। जी। कई बार होता है यार, छोड़ देते हैं, जी। अब नहीं करना है आगे। हुँ, तो कभी रिक्शा भी चला ली, हुँ, हुँ। उस दौर, जी। कभी सब्जी बेच ली, जी। कभी चाय की दुकान पे खड़े हुए चाय जी। बना के देने लगे, हुँ, होता है। जी। लेकिन हारना नहीं चाहिए। जी। फिर बोला यार, जब यहाँ तक आ गए जी। तो मंजिल हम पहुंच ही जाएंगे, जी। हम बीच में नहीं छोड़ेंगे। जी। और अभी भी डटे हुए हैं, जी। और होता भी है। बिल्कुल। कई कलाकार के बारे में हमने सुना है हुँ, कि नाम नहीं लेंगे, बड़े बड़े कलाकार जो जी। दिग्गज है, जी। जिनका बैकग्राउंड फिल्म से नहीं था, हुँ, हुँ। समझ गए, जी। अब जाके हुआ है, जी। उनके लड़के आने लगे, हुँ, उनके रिलेटिव आने लगे, जी। तो उनके साथ ही ये दौर आया है। जी। जी। कई ऐसे कलाकार हैं 2-2 साल, 3-3 साल तक काम नहीं था। जी। कई कलाकारों को फ़िल्म करने के बावजूद भी हुँ, हुँ। 7-8 साल तक काम नहीं था। जी। समझ गए? वो जी। रुके नहीं, हुँ, हुँ। वो लड़े हैं, बिल्कुल। एक चट्टान की तरह, हुँ, हुँ। इसलिए आज वो मुकाम पे हैं। जी सर। तो ये सीख है हुँ, और हुँ। सीखना भी चाहिए ज़िंदगी में। जी। जी सर। सर जी, आपकी पहली कमाई के बारे में बताइए, जब मतलब आपने एक्टिंग की शुरुआत करी तो कितनी कमाई हुई और जब आपका क्या अनुभव रहा? ये हो गया तकरीबन 2005-06 की बात होगी। जी। और जैसे मैं बताया आपको बीच में था, जी। ओरिएंटल हुआ करते थे, वो भी बताया मैंने आपको। जी। वहाँ से जब फाइनल हुआ हुँ। और मैंने उनसे पैसे का ज़िक्र नहीं किया था हुँ, कि हुँ। कितना मिलेगा, क्या है। जी। हमने बोले कि चलो पहले काम की शुरुआत करते हैं। जी। मिला तो भी ठीक है, नहीं मिला तो भी ठीक है। जी। और वो लीड करने का बाद जब मैं घर आया, हुँ, हुँ। होर्डिंग लगा, मैगज़ीन में आने लगा, न्यूज़पेपर पे आने लगा, टीवी पे आने लगा। जी। लेकिन उससे कोऑर्डिनेटर का फ़ोन आता है मुझे जी। कि आपका पेमेंट आ गया है, आप आ जाइए हुँ, हुँ। ऑफ़िस में। हुँ, मैंने पूछ लिया कि कितना होगा? जी। बोले कि 10,000। हुँ। मैंने 10,000? जी। बहुत अच्छी बात है फिर तो। जी। 2005 और 6 की बात है जी, ये, बिल्कुल जी। है ना? तो 10,000 बहुत हुँ। बड़ी रकम होती थी उस समय, जी, जी। समझ गए? हुँ। हालाँकि उन्होंने सामने तक जो भी लिया होगा, जी। हमें पता है कितना लिया, लेकिन वो हुँ। ज़िक्र नहीं करूँगा हुँ, मैं। हुँ। और होता भी है, हुँ, हुँ। उनका हक भी बनता है, कोई जी। नहीं। जी। मैं इतना खुश हुआ, जी। मैं अपनी मम्मी जी को, हुँ, हुँ। पिताजी को बोला कि पिताजी हुँ, पहली कमाई आई है 10,000। हुँ। हुँ, दिवाली का पहले की बात है, दिवाली के पहले की बात है। जी। हम गए हुँ, हुँ। और ऑफिस में सबको काजू काजू कतली दे के गए हुँ, और हुँ। सबको बाँटा। जी, जी, सर जी। ये पहली कमाई में आप भी लीजिए, जी, जी। अच्छा लगा आप लोगों से काम करके। हुँ। मेरा उनके ऑफिस में एक फ़ोटो लगा हुआ करता था अभी टीवी जी। का। हाँ, हुँ, हुँ। वो कौन से किरदार में पसंद करना चाहते हैं जी, या जी। किसमें मुझे चाहते हैं कि ये अच्छा जी। काम, जी। तो वो मुझे खुशी मिलती है। जी। जैसे ऐड में भी देखोगे तो मुझे अच्छा लगा, जैसे अंकित मसाला, हुँ, हुँ। हैप्पी डेंट, हुँ, हुँ। बिस्लेरी, हुँ, हुँ। जैसे इंडिगो पेन, हाँ, काफी इंडिगो सारे वाला एल्बम मुझे है। भी बहुत अच्छा लगा आपका। फिर बाद में अमूल लस्सी, जी, है जी। ना? जी। अमूल ले लीजिए। हाँ जी, हाँ तो जी। काफी सारे ऐड के मेरे सुपर डुपर या सुपर डुपर हिट में है। जी, जी। बहुत अच्छा काम किया है, हुँ, जो पसंद आया, हुँ। तो मुझे खुशी उससे मिलती है। जी। और मैं चाहूँगा कि मैं इमोशनल भी करूँ जी। और विलेन का भी करूँ, हुँ, नेगेटिव रोल भी करूँ, हुँ, हुँ। है ना? और मुझे ऐसा लगता है कि ऐसा रोल करना है कि नेगेटिव भी हो और सामने वाले को पॉजिटिव भी दिखाऊँ। जी। अब अचानक मैं नेगेटिव हो जाऊँ। जी, जी। जल्द ही देखते हैं, बाकी हम लोग भी दुआएँ, जी। ईश्वर अच्छा। का आशीर्वाद, माताजी पिताजी का आशीर्वाद। बिल्कुल, बिल्कुल। अच्छा सर, आपने काफ़ी सारी शूटिंग की, करते ही रहते हैं, तो कोई मज़ेदार किस्सा या कोई यादगार किस्सा जो बताना चाहें दर्शकों को? जी। उम, जैसे मैं गज़नी कर रहा था जी। और जूनियर्स के साथ मैं खड़ा था। जी। उनको कुछ होता है ना कि भाई देखिए कितने बड़े एक्टर हो गए हुँ, और हम जूनियर में, तो उनकी कुछ
बातें गलत हो जाती हैं, जी, जी, या आपको चिढ़ाने लगते हैं, जी, या आपका मजाक उड़ाना चालू कर देते हैं, जी, जी, शुरुआत कर देते जी। हैं। और आमिर खान साहब हाईवे पे खड़े हुए थे और वो हुँ, देख रहे थे कि मेरा मजाक उड़ाया जा रहा है, जी। हुँ, स्टेज हुँ, पे। हुँ, तो जैसे मैं ऐसी चीज रखा था, फिर ऐसी किए, फिर आंखों में इशारा हुआ, जी, क्या हो रहा है? जी। मतलब ये बस हुँ, ये मजाक उड़ा रहा है, कोई नहीं, भूल जाओ, ये सब होते रहता है। जी। कभी तब वो थोड़ा अच्छा लगा। फिर जैसे सलमान भाई के साथ हम भारत कर रहे थे, हुँ, हुँ। तो वो मेरी मतलब मैं अगर सेट पे आ जाऊँ तो उनको खुशी मिलती थी जी, जी, कि भाई अभिषेक कहाँ है, जी, मैं थोड़ा लेट हो जाऊँ, जी। ऐसे देखते थे कि कहाँ है, वो दिखाई नहीं देता, हुँ, कहते नहीं थे, लेकिन जी, हम समझ जाते थे कि मुझे ढूंढ रहे हैं, जी। मैं कहीं समझो वॉशरूम करेगा। तो हुँ, जब देखते थे आते थे तो जी, हंसते थे, तो मैं भी हंस देता था, जी, हंसी मजाक करते थे। जी, और फिर जी। कभी के बाद मेरे साथ भी सुनील के हुँ, साथ हुँ। उसमें विजय मेरे काला भैया भी है, जी। और सुनील समनानी साहिब भी है, हुँ, संकीत सिंह है जो रेसलर है, जी। गली के असिस्टेंट है, हुँ, हुँ। वो थे, जी, और सुनील ग्रोवर भैया भी थे। जी, एक बॉन्डिंग हो गई थी हमारी, जी। मतलब उन सब मिलते थे, मजा आता था। हुँ, और कभी कभी ऐसा भी होता है कि हम पहुंचे, जी, जैसे राजू भैया, राजू श्रीवास्तव भैया, जी, जी, हम एक गायक कर रहे थे। जी। जब मुझे पता चला कि राजू भैया आए हैं, हुँ, मुझे लगा कि कहाँ पहचाने हैं, हालांकि मुलाकात नहीं हुई थी हुँ, हमारी। लेकिन जब हम सेट पे पहुंचे तो उन्हें बहुत अच्छा लगा। जी, क्या नाम है आपका? बोला अभिषेक भैया। जी, बोले अभिषेक, अरे तुम तो बहुत अच्छा काम करते हो। जी, आते हैं मंदिर में? बोला हाँ आता हूँ भैया, जी, मैं कभी आया करो जी, हमारे ऑफिस में, बैठ के चाय वाय जी, पियेंगे। जी, जी मतलब आप अच्छे इंसान हो जी, तो लोग अच्छे मिलेंगे, जी। है ना? आपका काम बोलेगा, आपका व्यवहार बोलेगा, आपका बिल्कुल, नेचर बोलेगा। बिल्कुल। आप अच्छे इंसान बनिए, हुँ, हुँ, नेचर अच्छा रखिए, हुँ, तो आप को लोग सब पसंद करेंगे। जी, जी, कई बार तो ऐसे भी हुआ है, जी, सेल्फी में लेट पहुंचा हूँ, जी, तो कहते क्या सुपरस्टार जी। है, हुँ, ये टाइगर आने का हुँ, सोचते रहता होगा, जी। मजाक भी उड़ाते हैं दोस्त लोग, जी, अच्छा भी लगता है, बिल्कुल। हंसी मजाक भी चलती है, जी। यादगार पल होता है वो हुँ, सब। हुँ, हुँ। सर जी, कोई ऐसा सीन रहा, कोई ऐसा मतलब शूटिंग के दौरान आपके साथ रहा कि बहुत कठिन रहा, वो सबसे कठिन सीन जिसको आप मानते हैं? हुँ, एक वाक्य सुनाता हूँ, जी, इसका सिंघम रिटर्न करे। जी, लेकिन वो कठिन देखिए क्या होता है ना कि आप अच्छे कलाकार हो, जी, अगर वो सीन समझ जाओ हुँ, और अपने कैरेक्टर को समझ जाओ, जी, तो आप पर्दे पे बहुत खूबी उतार लोगे। बिल्कुल। आप नहीं समझे, दो किस्सा सुनाऊंगा। जी, पहले एक ये सुनाता हूँ मैं। जी, जब हम सिंघम रिटर्न कर रहे थे, हुँ, हुँ, यहाँ पर करना था, मैं 1 घंटा लेट हो जाता। जी, अब मेरे अंदर घबराहट थी, डर जी, था जी, कि रोहित शेट्टी जी आज क्लास ले लेंगे हुँ, हमारे। हुँ, 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 तो उनकी जो एसोसिएट डायरेक्टर साहिबा हैं, जी, दीदी, जी, तो बेचारे गेट पे खड़े थे। मैं दूसरी जगह चले गया था जी, जहाँ पर मुझे नहीं जाना था। हुँ, हुँ, फिर मैं वहाँ पर पूछा आरटीओ हवलदार से, जी, बोले कि आप उल्टा जगह आ गए, जी, अब इसकी विपरीत जाइए। हुँ, हुँ, तो हम गए, वहाँ पर बेचारी विजय साहिबा खड़ी थी। जी, मैं रोड क्रॉस किया जी, जल्दबाजी में, बोला अभिषेक जी आराम से, कोई जल्दबाजी नहीं। हुँ, हुँ, बोला मैडम 1 घंटा लेट हूँ, हुँ, 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 तो पहले आप पानी पीजिए, जी, नाश्ता करिए, चाय पीजिए, जी, फिर हम करेंगे फिर। जी, और जब ये पानी पिया हुँ, और चाय और बिस्किट खाया, बोला नहीं मैम चलते हैं। जी, सैनिटरी में गए, 3 मिनट समझाया। जी, जब हम आए, सीढ़ी पे उतर रहे थे और हमारे ज़हन में वो बात चल रही थी कि आज जो रोहित शेट्टी के साथ क्लास ले लेंगे। जी, दीदी आगे चल रहे थे, दीदी जी, हुँ, और 2 और चल रहे थे साथ में और मैं चल रहा था। हुँ, लेकिन जब हम रोहित शेट्टी जी के साथ आँखों से आँखें हुँ, बात किए, जी, तो बोले आइए, आइए, हुआ हमारे पर कोई नहीं करते हैं। जी, पहला मैं बोला था एक रिहर्सल करूँगा फिर चेक करूँगा। जी, अब अजय अजय देवगन जी और करीना कपूर जी खड़ी हैं सामने, जी, और रिहर्सल करते-करते मैं रोहित शेट्टी सर के पास पहुँच गया, हुँ, मॉनिटर चेयर के पास। हुँ, हुँ, लोग इतना हँसे, हुँ, बोले कि आपकी हीरोइन, आपके हीरो और हीरोइन सामने खड़े, आप उसको क्रॉस करके जा रहे हैं। जी, मैं सर कोई बात नहीं, अब फिर रिहर्सल करना तो कर लो। जी, नहीं सर मिल गया मुझे, हुँ, जो मेजरमेंट होता है ना जी, टाइमिंग, हुँ, वो मिल गया, मैं करता हूँ। जी, पहला ही टेक दिया, हुँ, ओके हो गया। जी, जी, हाँ, और एक और मैं एक ऐड किया था, जी,
बड़ा है तो बेहतर है। हम्म, वीडियोकॉन का मैं इतना पढ़ा लिखा नहीं हूँ, जी मिडिल क्लास का, तो मैं 10वीं पढ़ा हूँ जी हिंदी क्लास से। हम्म, मुझे अंग्रेजी नहीं आती थी। जी हम लोग चर्च गेट में शूट कर रहे थे जी वीडियोकॉन का, बड़ा है तो बेहतर है। जी अब वो डायरेक्टर साहब इतने अच्छे थे, हम्म, राजेश त्यागी जी, जी उनका है ना प्रोडक्शन हाउस में किरण कंपनी, जी और पहला है उनके साथ करने जा रहा था। जी अमोल पालेकर साहब को जानते होंगे आप, जी अगर जी जी पुरानी फिल्में देखते बिल्कुल होंगे तो। जी अमोल पालेकर का किरदार मैं निभा रहा था, जी और जो मेरे साथ सह कलाकार थे जी उनको अलग करना था। जी और मैं मतलब सीधा साधा भून हम्म, और बारिश हो रही है, हम्म, और इनके पास 2 बटन वाले खाता है, जी तो कोई तो फटक के छाता खुल जाता है, जी और मेरे पास तो नहीं है। मैं जी देखता हूँ तो वो हाथ से खोलने वाला छाता खोलता हूँ, जी तो ऐसा दिखता है। बस से उतरती है हम्म, हीरोइन, जी देखती कि यार इन लोगों के पास तो छाता है लेकिन छोटा है, हम्म, और मैं जब खोलता हूँ जी तो बड़ा खाता है, तो भाई इसमें देख है। जी अब मुझे बोले ब्लिंक करने, हम्म, ब्लिंक, जी अब मैं कर नहीं पाया। हम्म, कट, जी तो हम्म, इतना डांटे मुझे। बिल्कुल फिर बोले कि ठीक है, फिर बोले कि अभिषेक तुम थोड़ा डर रहे हो, हम्म, तो सामने खड़ी है हम्म, आपकी वाइफ है, तो जी ऐसा फील देना। हम्म, पहली बार तो मैं डर गया, बोले कि वो लड़की है, हम्म, अरे कैसे फील जी करूंगा, अच्छा नहीं लगता है। हम्म, वो कट हो गया, दूसरी बार फिर गाली दिए और डांटे भी, बोले कि अभिषेक ये तुम्हारी वाइफ है, ऐसे फील कर दी करना। जी जब हम किए तो उनको लगा कि भाई इनको समझ ही नहीं आया, हम्म, मैं सर अंग्रेजी समझ में नहीं आता। हम्म, तो वहाँ बैठे, मैं जी करीब पूछ लिया करो, जी फिर ओके हुआ। और जी वो ऐड पहले सोशल मीडिया नहीं था, हम्म, हमें जाके देना पड़ता था फोटोग्राफ, जी या ऑफिस में जाके हाजिरी देनी पड़ती थी, जी सर कुछ काम आया तो बताइए। जी अब तो क्या सोशल मीडिया हो गया, जी लेकिन दायरा भी बढ़ गया, जी तो लोग भी बढ़ गए, बिल्कुल समझे। पहले लोग कम थे, दायरा कम था, हम्म, है ना, हम्म, तो लोग आते भी थे कम लोग। जी अब तो सबको एक्टर बनना है, जी हमको लगता है भाई हमने थिएटर किया है हम्म, तो हम एक्टर बन गए, जी या हमें मिल जाएगा। हम्म, इतना आसान नहीं है। जी हम क्रिकेटर सीख रहे हैं, क्रिकेट सीख रहे हैं, हम्म, बल्लेबाजी सीख रहे हैं, जी है ना, गेंदबाजी सीख रहे हैं, हम्म, तो हम क्रिकेटर हो गए, हम्म, तो आगे काम मिल जाए। दायरा बढ़ रहा है, लोग जी बढ़ रहे हैं, जी तो स्ट्रगल भी बढ़ रहा है। बिल्कुल सर आपके जो अकॉर्डिंग जो आपका एक्सपीरियंस है उसमें फिल्म इंडस्ट्री में जाने के लिए टैलेंट ज़्यादा जरूरी है या फिर नेटवर्किंग? दोनों, अच्छा दोनों जरूरी है। हम्म, सबसे पहले टैलेंट होना चाहिए, जी फिर उसके बाद आता है नेटवर्किंग। हम्म, जी जब आप कैमरा के सामने खड़े होंगे हम्म, और कुछ कर नहीं पाओगे, टैलेंट नहीं होगा, जी तो जनता आपको पसंद नहीं करेगी बिल्कुल ना। देखिए मेरा ये मानना है कि कोई भी कलाकार हो, जी कैमरा उसका दोस्त होता है। जी अगर आपने अच्छा किया हम्म, तो कैमरा आपको पसंद करेगी, जी अच्छा नहीं किया तो कैमरा आपको पसंद नहीं करेगी। जी चाहे कोई भी हो, बिल्कुल चाहे मैं हूँ चाहे आप हो, जी चाहे कितना भी बड़ा कलाकार क्यों ना हो, जी तो टैलेंट होना जरूरी है। हम्म, उसके बाद नेटवर्किंग, जी फिर आप धीरे धीरे अपना टैलेंट दिखाइए। हम्म, जैसे अब मैंने आपके माध्यम से बता रहा हूँ, जी लोगों तक पहुँचे हैं जी कि कैमरा के सामने अगर आपने अपने किरदार को निभा लिया, जी तब आप किसी के पास जाओगे तो बताओगे कि मैंने ये किया है, जी ऐसा किया, तो उनको समझ में आ जाएगा कि आपने अच्छा किया कि खराब किया। जी आपका नेटवर्क वैसे सब बढ़ेगा। बिल्कुल और ऐसे ही होता है, हम्म, जब आप काम अच्छा करोगे तो आपका नेटवर्क अपने आप बढ़ने लगता हम्म, है, और आपको भी आगे कदम बढ़ा के आगे चलना चाहिए नेटवर्क जी के। जी जी अच्छा सर जैसे आपने काफ़ी समय अभी फिल्म इंडस्ट्री में है तो आपके सामने काफ़ी कलाकार आए होंगे गए होंगे तो आपके अकॉर्डिंग क्या कौन कौन सी गलती करते हैं वो जिससे कि रिजेक्ट हो जाते हैं और आगे नहीं बढ़ पाते हैं? जिससे कई जो कलाकार आते हैं थिएटर किए होते हैं, जी जी कुछ एमएसडी से, कोई हम्म, बीएमएस से, कोई एफटीआई से, जी जी है ना। क्या होता है ना, कलाकार डर जाते हैं, हम्म, जी यार ये बड़े भी कलाकार हैं, हम्म, हम कैसे कर पाएंगे, हम्म, होगा कि नहीं होगा, जी
हालांकि आता भी होगा उन्हें, बिल्कुल। उन्हें आता भी होगा, लेकिन वो डर जाते हैं, हुँ, यार ये हम कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, जी, जी। कैसे होगा, कैसे करें, हुँ, उनके सामने कैसे दिलाना, डायलॉग डिलीवरी करें, एक्टिंग कैसे करें। जी, नहीं, जी, आप अपने किरदार को पकड़ के चलिए जी, और अपने आप पे भरोसा रखिए, विश्वास रखिए, जी। है ना? हुँ, और फिर करिए। हुँ, तो जितने भी बड़े कलाकार हैं, हुँ, वो आपको सपोर्ट करेंगे। जी, जी, आप जब अच्छा करेंगे नहीं तो फिर जो भी बोलेंगे यार ये कर नहीं पा रहा, चलो ठीक है एक बार समझाएंगे। जी, जी, करना तो आपको है ना कैमरा बिल्कुल, के सामने। बिल्कुल, बिल्कुल। तो जी, पहले तो आप अपने अंदर आत्मविश्वास रखिए, जी, है ना? भरोसा रखिए जी, और डर निकाल दीजिए। जी। नहीं समझ में आया तो आपके डायरेक्टर साहब हैं, हुँ, हुँ, उनकी जो टीम होती जी, है ना, असिस्टेंट डायरेक्टर होते हैं, जी, है ना? जी, या तो फिर आपके जो सह कलाकार होते हैं, बड़े हुँ, कलाकार भी समझाते हैं। जी, सर कैसा करना बताइए ना आप, अगर हुँ, आपको कुछ समझ में आए तो बताते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं बताते। जी, 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 ये पूछिए आप उनसे, जी, जी, वो बताएंगे। जी, उन्हें भी अच्छा लगता है कि भाई ये जी। कलाकार पूछ रहा हुँ, है ना? नहीं बिल्कुल, समझ में आया, डायरेक्टर हो चाहे बिल्कुल। उनके है ना हुँ, असिस्टेंट डायरेक्टर हो चाहे बड़े-बड़े एक्टर होते हैं, हुँ, हुँ, सर ऐसा करे तो अच्छा नहीं है, सर आप ऐसा करोगे तो और अच्छा हुँ, लगेगा। हुँ, तो उनको समझ में आता है कि बहुत अच्छा है, हुँ, हुँ, इंसान भी अच्छा है, कलाकार भी अच्छा है, तो सपोर्ट करते हैं, सहयोग देते हैं। जी, जी। अच्छा सर, जैसे कि अभी ओटीटी भी स्टार्ट हुआ है रिसेंटली में अभी, तो इसमें एक्टर्स के लिए क्या बदलाव लाया है ओटीटी? ये जो वर्टिकल के बारे में आप जी, पूछ रहे हैं, जी, जी, ये वर्टिकल देखा जाए तो जैसे कोरियन के यहाँ से, कोरिया से आया हुआ है जी, ये वर्टिकल, जी, और जी, धीरे-धीरे मतलब पैर पूरा पसार रहा है पूरे बिल्कुल। विश्व में, हुँ, है ना? हुँ, तो वर्टिकल अच्छी बात है, जी, लेकिन क्या है कहानी एक ही जैसा है, हुँ, हुँ, समझ जी, रहे हैं आप? हुँ, हुँ, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? जी, कभी अरबपति बता दिए लड़के को, हुँ, कभी लड़की को अरबपति बता दिए, उसका बिल्कुल, फिर उससे बताने के बाद बिल्कुल। इधर आ गए, फिर हुँ, माफी मांगे, हुँ, है ना? जी, ये घिसा-पिटा कहानी लेके हुँ, चलते हैं, जी, कुछ नयापन लाए, हुँ, मुझे भी अच्छा लगेगा, ऑडियंस को भी, जी, इसलिए बोल्ड फिल्म ना करें, जी, है ना? हुँ, वो और अच्छा है कि परिवार भी देखे, जी, बच्चे से लेकर बूढ़े तक देखे। बिल्कुल। मैं चाहता हूँ ये बदलाव आए, जी, जी, या तो आप पुरानी फिल्मों की व्यवस्था हो जाए, जी, या एक साथ दूसरी फिल्म बन जाए, जी, उसको वर्टिकल में उतारिए, बिल्कुल। थोड़ा शॉर्ट कर दीजिए, हुँ, हुँ, लेकिन लोग देखेंगे। जी, आजकल के ऑडियंस इतने समझदार है ना, हुँ, हुँ, वो पसंद करेंगी। बिल्कुल। आप डाल दोगे गोल्ड सीन, हुँ, हुँ, फिर लिप लॉक डाल दोगे, हुँ, हुँ, थोड़ा बदन खुला हुआ बता दोगे, जी, ये जी, करोगे, जी, और फिर वही बताओगे कि ये हुँ, हुँ, अरबपति करोड़पति का लड़का जी, जी, अभी मजबूरी में काम हुँ, कर रहा है, हुँ, जी, बाद में लड़की उसको धोखा देके चली हुँ, जाती है कि हुँ, भाई फकीर हो गया है, जी, बाद में पता चलता है ये तो हुँ, अरबपति था, जी, जानबूझ के बन गया, हुँ, हुँ, फिर वापस आ जाती है। जी, ये हुँ, क्या दिखा रहे हो हुँ, यार? कुछ नयापन लाइए ना तो हमें भी अच्छा लगेगा और ऑडियंस को भी जी, अच्छा लगेगा। जी, तो वर्टिकल थोड़ा बदलाव हुँ, आना चाहिए। जी, जी, अरे अच्छी चीज़ है, हुँ, ऐसा हुँ, नहीं कि नहीं। जी, एक नया रोजगार। अच्छा सबसे बड़ी बात क्या है कि जिनको एक्टिंग नहीं आती वो भी वर्टिकल में आ गए हैं। जी, ना डायलॉग डिलीवरी है, जी, ना एक्सप्रेशन है, ना बॉडी हुँ, लैंग्वेज है, जी, कहाँ क्या बोलना है, कैसे क्या करना है। हुँ, मुझे ताज्जुब होता है, एक बार मैं गया था, जी, शूट करा था मैं, जी, माइक्रो ड्रामा जो हुँ, फीफा वर्ल्ड कप है ना, जी, फुटबॉल का। जी, बहुत अच्छे डायरेक्टर जी, सार्थक दास गुप्ता जी थे, जी, और उनके कलकत्ता के सुपरस्टार जी, विश्वनाथ बसु जी थे, और जी, एक वो एक्ट्रेस है, हुँ, हुँ, उनका नाम मैं भूल रहा हूँ। हुँ, हुँ, ये सह कलाकार थे। जी, मैं वहाँ से शूट करके निकला, जी, हमारे राइटर दोस्त हैं, जी, बोले फिर अभिषेक अगर आप फ्री हो जाए तो आ जाइएगा हुँ, हमारे सेट पे। हुँ, गया, मुझे खुद को गुस्सा आ रहा था जी, कि मैं कहाँ आ गया। जी, मतलब ऐसे ऐसे लोग आ गए ना हुँ, वर्टिकल में, जी, जिनको डायलॉग बोलना नहीं आता, जी, समझते नहीं हुँ, है हुँ, एक्टिंग हुँ, क्या होता है, कैसे ठहराव होता है। जी, थोड़ा तो ठहराव होना चाहिए, हुँ, हुँ, बॉडी लैंग्वेज होना चाहिए, हुँ, डायलॉग डिलीवरी होनी चाहिए, हुँ, एक्सप्रेशन होना चाहिए, जी, कुछ नहीं। हुँ, जैसे घर से उठा के लाके रख दिया, भाई जी, सब्जी काटिए और खाना बना दीजिए, जब उनको नॉलेज ही नहीं तो क्या बनाएंगे, जी, ऐसी कहानी हो गई।
तो मुझे वो तकलीफ होता है, दर्द होता है, दुख होता है, जी ये नहीं होना चाहिए। जी जी आप रमिए, जी मतलब आप उसमें रम जाइए कि एक्टिंग क्या होता है, जी तो मजा आएगा। बिल्कुल। सर जी कुछ आपकी पर्सनल लाइफ। तरीके घर का खाना खाइए, जी घर का बना हुआ खाइए, हम्म, टाइम पे खाइए, वक्त पे खाइए, जी आपको जो पसंद है वही खाइए, जी है ना। फ्रूट सलाद खाइए, हम्म, सब खाइए, हम्म, लेकिन एक दायरे के अंदर, जी कि कभी भी मन किया हम्म, और खा लिए, जी कभी पानी ज्यादा पीजिए, जी टेंशन मत लीजिए, जी ये है ना क्या होगा क्या नहीं होगा, सोचिए, जी लेकिन इतना मत हम्म, टेंशन ले लीजिए कि आप परेशान हो जाए। जी 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 हम सब खाते हैं, जी हमें घर का खाना पसंद होता है, जी कुछ भी। हाँ, मैं चावल कम खाता हूँ, मुझे बचपन से शौक नहीं रहा हम्म, चावल खाने का, हम्म, लेकिन जब नहीं मिलता तो चावल भी खा लेता हम्म। सर जी आपके जो प्रेरणा स्रोत या फिर आइकॉन आपकी लाइफ में कौन है? हूँ। मेरे माता जी पिताजी रहे हैं, जी जी और हाँ, उनसे बहुत कुछ सीखा हूँ मैं, जी और जीवन भी जिंदगी अपने आप को सिखा देता है। जी बिल्कुल जी उसके बाद मैं जब आया था, हम्म, मेरे फेवरेट एक्टर काका जी है, हम्म, राजेश खन्ना साहब, राजेश खन्ना जी अमिताभ बच्चन जी, जी जी और मेरे पसंदीदा तो ये दो ज्यादा रहे। जी ठीक है, हर एक कलाकार बहुत अच्छे थे, जैसे हम्म, सुनील दत्त साहब, हम्म, दिलीप कुमार साहब, जी 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 और गुरुदत्त साहब, जी महमूद साहब, जी कानी वाकर साहब, जी विश्वजीत, हम्म, जॉय मुखर्जी, देव मुखर्जी, जितने भी कलाकार थे पुराने, संजीव कुमार साहब, है ना, जी सभी कलाकार एक से बढ़कर एक थे। जी मैं सबको पसंद करता था, लेकिन मेरे आदर्श रहे राजेश खन्ना साहब जी और अमिताभ बच्चन जी। जी जी सर जी कुछ क्वेश्चन दर्शकों के लिए जो कि आने वाले समय में ट्राई करना चाहें बॉलीवुड या फिर ओटीटी को, उनके लिए कर लेते हैं। जैसे कि जो युवा एक्टर बनना चाहते हैं, एक्ट्रेस बनना चाहते हैं, उन्हें आप क्या सलाह देना चाहेंगे? नहीं, अगर आपको शौक है जी बिल्कुल आई, जी अगर आप पढ़ाई करते हैं तो पढ़ाई पूरी करिए, जी बीच में मत छोड़िए, जी क्योंकि कुछ आशाएं ना माता जी और पिताजी की तरफ से भी होती हैं। हम्म, जब आप पढ़े लिखे रहोगे ना, जी आपका एक पैर अगर जमा रहेगा, जी जी ये मतलब जो फिल्म इंडस्ट्री है, हम्म, आप आते तक आपको काम नहीं मिलेगा, जी आपको स्ट्रगल करना पड़ेगा, भाग दौड़ करना पड़ेगा, लोगों से मिलना पड़ेगा। जी तो अगर आप पढ़ लिख रहे हैं तो पहले पढ़ाई पूरा करिए, जी जॉब करिए, जी साथ में ये भी करिए, जब आपका यहाँ पर पैर जम जाए जी तब आप अपने ऊपर है कि आप वो जॉब छोड़ सकते हैं या नहीं छोड़ सकते हैं। प्लस अगर आपको कुछ जैसे इंजीनियर बनना है या डॉक्टर बनना है, जी साथ में ये भी शौक है, जी तो करिए, शौक रखिए, बिल्कुल एक्टिंग करना, आप थिएटर ज्वाइन करिए, जी कुछ सीखिए, है ना, बहुत कुछ सीखना होता है, जी बारीकी होती है सीखने के लिए, तो जी। सीखिए तब आइए, जी आपका स्वागत है। लेकिन आपको जो शौक है वो पूरा करिए, जी जैसे एक्टिंग का है, क्रिकेट का है, जी या आपको जो भी बनना है, जी लेकिन आप पढ़ लिख रहे हैं, अपना पैर जमाइए, पहले पढ़ाई पूरा करिए, जी है ना, आप कुछ कमाने लगोगे तो आप घर पर डिपेंड नहीं रहोगे कि माता जी पिताजी आपको भेज देंगे, बिल्कुल पैसा तो आप उनपे निर्भर रहें, ऐसा मत करिए, वो अच्छा भी नहीं है। जी आप अपनी मेहनत कमाई से बनाओगे ना, वो आपको मजा आएगा। जी सर जी आपकी आने वाली कोई फिल्में, प्रोजेक्ट्स जिनके बारे में आप बताना चाहें? अभी तो बच्चों प्रसाद के बारे में बता दिया हूँ, और जी 4 से 5 फिल्में बड़ी हैं, जी वो डिस्क्लोज है। जी बड़े बड़े कलाकार हैं, अक्षय कुमार जी हैं, जी विद्या बालन जी हैं, राजेश खन्ना जी हैं, जी विजय राज जी हैं, मकरंद देश पांडे जी हैं, जी जैसे मिथुन दास जी हैं, अमिताभ बच्चन जी हैं, वीर चावला जी हैं, और जेबी शेरगिल जी हैं, ऐसे काफी सारी फिल्में हैं जो बड़ी बड़ी जी वो लाइनअप पे हैं,
और वेब सीरीज भी है, जी देखते हैं बाकी। जी नाम नहीं बताऊंगा, जी। डिस्क्लोज है। जी मैं डायरेक्टर का नाम बताऊंगा, जी सबको पता चल जाएगा। जी मैं फिल्मों के नाम बता सकता हूँ। बिल्कुल। हाँ सर जी, आपके फैंस भी काफ़ी सारे हैं, तो उनके लिए क्या एक कुछ भी संदेश देना चाहेंगे, क्या बोलना चाहेंगे उनके लिए? थैंक्स को हम्म, मैं चाहूंगा कि आप लोग खुश रहें, जी स्वस्थ रहें, मस्त रहें, हंसते खेलते रहें, हम्म, चिंता न करें, जी और जिसमें आप हैं जी कार्यरत वो जी करते रहे। बिल्कुल आपको जो इच्छा है भगवान वो पूरा करे, जी और ऐसे ही आप लोगों का प्यार हमें मिलता रहे। जी हम आपके प्यार के भूखे हैं, जी ऐसे प्यार देते रहिए, हम ऐसे पे जिंदा रहते हैं। जी धन्यवाद, जी। थैंक यू सर इस पॉडकास्ट में आने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। जी फिर थैंक यू। मिलते हैं हम बिल्कुल आपसे। सर, बिल्कुल सर, थैंक यू थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू, बाय बाय। ठीक है सर, फिर मिलते हैं सर। बिल्कुल सर, विश बिल्कुल। ऑल द बेस्ट। ओके सर, थैंक थैंक यू, यू बाय बाय, टेक थैंक यू। केयर। तो दोस्तों ये थे अभिषेक खन्ना सर, हमारे साथ ऑनलाइन जुड़े थे और इन्होंने काफ़ी अच्छी जानकारी दी हमें इंडस्ट्री के अपने अनुभवों के बारे में और अपनी लाइफ की जर्नी के बारे में, स्ट्रगल के बारे में इन्होंने काफ़ी अच्छे से बताया और हमें सीख भी मिली कि लाइफ में कभी भी रुकना नहीं चाहिए, हमेशा संघर्ष करते रहना चाहिए, तभी सफलता मिलती है। तो दोस्तों मिलते हैं किसी नए मेहमान के साथ एक और पॉडकास्ट में, तब तक के लिए नमस्कार।